नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है 4 पीएम महाराष्ट्र पे। दोस्तों, छगन भुजबल से मुलाकात पर सबको इंतजार था कि आखिर शरद पवार का रिएक्शन कब आएगा। और अब शरद पवार का रिएक्शन जो है वो सामने आ गया है। और आपको बता दें कि इस मीटिंग पे सभी की नजरें थी। उसके बाद से लगातार कोशिशें चल रही थी कि आखिर पता तो चले कि दोनों दिग्गज नेताओं के बीच में आखिर बात क्या हुई है। महाराष्ट्र में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने की उम्मीद है और सभी अंदाजा लगा रहे हैं कि 3.5 महीने के बाद जो है वो चुनाव विधानसभा के शुरू हो जाएंगे। ऐसे में अजीत पवार जो गुट है, उनके दिग्गज नेता छगन भुजबल ने बीते सोमवार को जो शरद पवार हैं उनसे मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही छगन भुजबल ने शरद पवार पर निशाना साधा था। अब इस मुलाकात पर शरद पवार का पहला बयान सामने आया है। शरद पवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि छगन भुजबल के हाल के 2-3 भाषण अच्छे रहे। उन्होंने मुझसे 2-3 विषयों पे बात की। मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी। मैंने मनोज जरांगे पाटिल और मुख्यमंत्री का संयुक्त कार्यक्रम देखा। उनके बीच कुछ बातचीत हुई। 4-5 मंत्री ओबीसी के आंदोलन को सुलझाने गए थे, लेकिन उन दोनों का क्या हुआ? जरांगे और ओबीसी से क्या वादा किया गया था, इसका खुलासा नहीं किया गया। तब तक बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है। शरद पवार आगे कहते हैं कि भुजबल ने जो कहा उसे छोड़िए, कुछ तो किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए शासकों को समझदार भूमिका निभानी होगी। जो सरकार में बैठे लोग हैं उनको समझदारी से काम लेना होगा। चाहे छगन भुजबल ने मुझे मार्गदर्शन दिया है और कहा है कि शांति बनाने के लिए आपकी आवश्यकता है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो शरद पवार ने राज ठाकरे पर भी बयान दिया है और शरद पवार ने कहा है कि वे समय समय पर ऐसे बयान देते रहते हैं। 8 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने कभी कभी जागते हैं। जब वे जागते हैं तो बातें करते हैं। वे ऐसे लोगों के बारे में टिप्पणी करते हैं और बातें करते हैं जो कल के अखबार में खबर बन सके। बता दें कि महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने पिछले हफ्ते ओबीसी के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। इस बैठक में विपक्ष का कोई नेता शामिल नहीं हुआ था। इसके बाद छगन भुजबल ने बीते रविवार को बारामती में शरद पवार का नाम लिए बिना उन पर 2 समाज के बीच दरार डालने का आरोप लगाया और कई सारे बातें वो कह गए थे, जिसके बाद ये बातें सामने आने लगी कि क्या छगन भुजबल को इतना ज्यादा बोलना जरूरी था, क्योंकि शरद पवार कितना बड़ा हैसियत रखते हैं, कितने बड़े नेता हैं, ये चाहे शरद पवार के एनसीपी हो या अजीत पवार के एनसीपी हो, ये दोनों तरफ के नेता जानते हैं। और कभी भी शरद पवार के खिलाफ इतना ज्यादा नहीं बोल पाते जितना कि छगन भुजबल बोल गए थे। और ऐसी खबरें आ रही थी कि जो अजीत पवार की एनसीपी है उनके कुछ नेता नाराज हो गए थे और शरद पवार की जो एनसीपी है वहां से तो नाराज हुए ही थे। और इसी नाराजगी को समझते हुए छगन भुजबल जो है वो अचानक शरद पवार के घर पहुंच गए थे उनसे मुलाकात करने। हालांकि उनसे बातें तो बहुत सारे विषयों पे हुई होंगी और जो खबरें निकल के आ रही हैं बार बार की कई विषयों पे बात हुई है, लेकिन छगन भुजबल ने सिर्फ इतना ही बताया कि जो मराठा आरक्षण को लेकर के जो तमाम कवायद चल रही हैं उसको सुलझाने के लिए और उस मामले पे निपटारा कैसे किया जाए, इस गंभीर मामले पर हमारी बातचीत हुई है। हालांकि छगन भुजबल पे कई सारे सवाल पूछे गए, लेकिन शरद पवार ने उस पर ज्यादा कुछ बोलने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि उन पर ज्यादा छोड़िए, छगन भुजबल की बात अभी नहीं करते, लेकिन जो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों पर बातचीत हुई है उन मुद्दों को लेकर के शरद पवार ने अपनी बात रखी। और साथ ही साथ जो है अब उन्होंने कहा है कि इसका निपटारा किया जाना चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कुछ महीने में शरद पवार लगातार किसानों के साथ उनकी बैठकें चल रही थी और मराठा आरक्षण को लेकर के भी वो सरकार को घेर रहे थे कि उनकी बातों को सुना जाना चाहिए और साथ ही साथ इस पर सोल्यूशन के साथ सामने आना चाहिए। अब देखिए जैसे जैसे विधानसभा चुनाव आगे बढ़ता जा रहा है, नेताओं के बीच इन सब मुद्दों को लेकर के जो है वो राजनीति भी गर्माती जा रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में आखिर जो बात यहाँ तक पहुंची है आगे किस तरफ मोड़ लेती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।